Hello everyone, I'm Dr. Saman Siddiqui, Associate Professor Zoology from Bharati University as well. So today we will start with step number 5. I think ये last class में थोड़ा incomplete रह गया था, कोई बात नहीं, it's okay. अभी हम देखते हैं. So what the topic is? Preparation of manuscript for publication of research paper. Step 1 में हमने देखा फिगर एंड टेबल कैसे प्रिपेयर करना है, देन मैथड्स कैसे लिखना है, रिजल्ट्स कैसे लिखना है. कुछ जर्नल्स में रिजल्ट्स एंड डिस्कशन एक साथ रहते हैं. कंक्लूजन कैसे लिखना है. आज हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं. स्टेप नंबर 6, राइट अ कंपेलिंग इंट्रोडक्शन. देखिए हमने पहले रिजल्ट बनाया, हमने फिगर्स बना लिया, कंक्लूजन रेडी कर लिया, देन आफ्टर लास्ट में जो बिगनर है उनके लिए स्पेसिफिक लास्ट में हम रेडी करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट हम लास्ट में ही रेडी करेंगे. ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे पास में हम काम क्या कर रहे हैं, हमारे पास पूरा रेडी है, हमारे पास में टेबल रेडी है, फिगर्स रेडी है. सो ये सब हम कंपाइल करते हुए इंट्रोडक्शन रेडी करते हैं. ठीक है, दिस इज़ योर अपॉर्चुनिटी टू कन्विंस रीडर्स. ये आपकी जिम्मेदारी है, आपकी अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने रीडर को कैसे कन्विंस कर सकते हैं दैट यू क्लियरली नो वाई योर वर्क इज़ यूजफुल, जिसमें कि आप ही सब जानते हैं कि आपका काम यूजफुल क्यों है. ठीक है, अ गुड इंट्रोडक्शन शुड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. एक बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन अगर होता है तो वो क्या करेगा, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स देगा. कैसे? व्हाट इज़ द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व. कौन सी प्रॉब्लम जो सॉल्व हो सकती है आपकी जो प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम इन द सेंस आपका टाइटल. ओके, सो टाइटल कैसे, जैसे मेरा टाइटल है, मेरा जो थीसिस है, या फिर मैं बोलती हूँ कि अगर मैंने कोई रिसर्च पेपर रेडी किया है तो उसका मेरा टाइटल है मार्फोलॉजिकल स्टडीज ऑफ पैरासिटिक निमेटोड्स ऑफ बिलासपुर रीजन. सो दिस इज़ माई प्रॉब्लम. ठीक है, आर देयर एनी एग्जिस्टिंग सोल्यूशन. क्या इसमें कोई एग्जिस्टिंग सोल्यूशन है? आप बताएंगे येस हैं तो, नहीं है तो. ठीक है, विच इज़ बेस्ट, कौन सा बेस्ट है, आपने जो सोल्यूशन निकाला है वो, या जो आप जो निकालेंगे वो, या जो पहले हो चुका है. आप ही इस चीज़ को प्रूव करेंगे. दिस इज़ योर अपॉर्चुनिटी, दिस इज़ योर अपॉर्चुनिटी टू कन्विंस योर रीडर. करेक्ट. देन व्हाट इज़ इट्स मेन लिमिटेशन. इसकी मेन लिमिटेशंस क्या क्या हैं, आप जो काम करने वाले हैं उसकी लिमिटेशन क्या है. व्हाट डू यू होप टू अचीव, आप इसमें आप क्या होप करते हैं टू अचीव. लाइक मैंने काम किया है निमेटोड्स पे. ठीक है, मुझे नहीं पता था कि कुछ ऐसे निमेटोड्स मुझे मिल जाएंगे जो कि अभी तक डिस्कवर नहीं किए गए. सो मैंने कुछ डिस्कवरीज की, मैं बोल सकती हूँ हाँ मैंने कुछ न्यू स्पीशीज फाइंड की है इन निमेटोड्स. ठीक है, तो दिस इज़ माई होप, दिस इज़ माई होप विच आई अचीव. ओके, सो एडिटर्स लाइक टू सी दैट यू हैव प्रोवाइडेड अ पर्सपेक्टिव कंसिस्टेंट विद द नेचर ऑफ जर्नल. जो एडिटर्स हैं वो यही चाहते हैं कि आप कुछ न्यू पर्सपेक्टिव्स डाल करके कंटेंट, मतलब जो नेचर से बिलोंग करता हो ऐसे कंटेंट रेडी करें. You need to introduce the main scientific publication on which your work is based. Okay? आपको क्या करना है, मेन साइंटिफिक पब्लिकेशंस को इंट्रोड्यूस करना है जिसमें आपका काम बेस्ड है. साइटिंग, आपको साइटेशंस डालने हैं, साइटिंग अ कपल ऑफ ओरिजिनल एंड इम्पॉर्टेंट वर्क. ठीक है, इंक्लूडिंग रिसेंट रिव्यू आर्टिकल्स. आप जो भी रेफर करते हैं साइटेशन में डालना है, आपको रेफरेंस में डालना है. जबकि एडिटर्स हेट इम्प्रॉपर साइटेशंस. जो एडिटर्स होते हैं, जो आपका जो पब्लिश करेगा या एडिटर है, वो क्या करता है, जो आपने अगर इम्प्रॉपर साइटेशंस डाली हुई है तो उनको वो चीज़ पसंद नहीं आती. ठीक है, टू मैनी रेफरेंसेस भी इररिलेवेंट टू द वर्क. ऐसा जैसे मैंने काम किया निमेटोड्स पे, अगर मैं डालती हूँ रेफरेंस सिस्टोड पे या ट्रिमेटोड्स पे तो वो एडिटर को भी पसंद नहीं आएगा कि यार इसने काम तो किया है निमेटोड पे बट रेफरेंस है इसका सिस्टोड पे. दिस इज़ नॉट सो गुड फॉर अ गुड रिसर्च. ठीक है, एंड इनअप्रोप्रिएट जजमेंट ऑन योर ओन अचीवमेंट. आप खुद के अचीवमेंट के लिए कुछ इनअप्रोप्रिएट जजमेंट करते हैं. दिस दे विल थिंक यू हैव नो सेंस ऑफ पर्पस. करेक्ट. हियर आर सम एडिशनल टिप्स फॉर इंट्रोडक्शन. हम कुछ और टिप्स देखते हैं इंट्रोडक्शन के लिए. नेवर यूज मोर वर्ड देन नेसेसरी. आपको क्या करना है, प्रॉपर जितना दिया गया है कंटेंट की टाइटल, मतलब आपको इतने वर्ड्स में ही इंट्रोडक्शन कवर करना है तो आपको उतने वर्ड्स में ही करना है, ज़्यादा नहीं लेना है. नेवर यूज मोर वर्ड्स देन नेसेसरी. बी कंसाइज टू द पॉइंट. साइंस के स्टूडेंट्स को स्पेसिफिक कट टू कट पॉइंट टू पॉइंट ही लिखना होता है. ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन में उतना ही लिखेंगे जिसकी नीड है, उतने ही वर्ड इस्तेमाल करेंगे जितना चाहिए. डोंट मेक दिस सेक्शन इनटू अ हिस्ट्री लेसन. आपको इस पर्टिकुलर सेक्शन को हिस्ट्री जैसे लंबा इलेबोरेट नहीं करना है.
लॉन्ग इंट्रोडक्शन पुट रीडर्स ऑफ। यहाँ पे क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन रहता है तो कोई भी रीडर है उसको मज़ा नहीं आता, उसको लगता है यार इसने तो सारा कुछ इंट्रोडक्शन में ही डाल दिया है। ठीक है, वी ऑल नो दैट यू आर टेकन टू प्रेजेंट योर न्यू डेटा। ठीक है, हम जानते हैं ये चीज़, यू आर कीन टू प्रेजेंट योर न्यू डेटा, बट डू नॉट फॉरगेट दैट यू नीड टू गिव द होल पिक्चर ऑफ एट फर्स्ट। आप ये चीज़ बिल्कुल नहीं भूलेंगे कि आपने डेटा कलेक्शन कहाँ से किया, ईच एंड एवरीथिंग आपको ये पूरी पिक्चर रेडी करनी है। ठीक है, द इंट्रोडक्शन मस्ट बी ऑर्गेनाइज फ्रॉम द ग्लोबल टू पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू। ग्लोबल से लेकर के आपके पॉइंट ऑफ व्यू तक का रेडी करना है, गाइडिंग द रीडर्स टू योर ऑब्जेक्टिव्स व्हेन राइटिंग दिस पेपर। आपकी जो रीडर्स हैं, ठीक है, आपकी जो रीडर है उनको गाइड करना है, आपने क्या ऑब्जेक्टिव्स लिया है। ठीक है, जब आप पेपर लिख रहे हैं तो इंट्रोडक्शन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्टेट दैट द पर्पस ऑफ द रिसर्च ऑफ द पेपर एंड रिसर्च स्ट्रैटेजी एडॉप्टेड टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, आपको आपने जो भी काम किया, आपका जो पर्पस एकदम क्लियर होना चाहिए, और अब वो क्लियर राइटअप जो आप रेडी करेंगे कट टू कट वर्ड टू वर्ड होना चाहिए। बट डू नॉट मिक्स इंट्रोडक्शन विथ रिजल्ट। आपको कोई भी टाइप ऑफ मिक्सिंग नहीं करनी है, ना रिजल्ट के साथ में इंट्रोडक्शन को मिक्स करना, डिस्कशन के साथ में, ना ही कंक्लूजन के साथ। ठीक है, ऑलवेज कीप दैम सेपरेट। आपका इंट्रोडक्शन जो रहेगा बिल्कुल अलग रहेगा, सेपरेट रहेगा। ठीक है, टू एंश्योर दैट मैन्युस्क्रिप्ट फ्लोज लॉजिकली फ्रॉम वन सेक्शन टू नेक्स्ट, मतलब कि वो कंटिन्यूशन में फ्लो हो रहा है। ठीक है, हाइपोथेसिस एंड ऑब्जेक्टिव्स मस्ट बी क्लियरली रिमार्क्ड एट द एंड ऑफ इंट्रोडक्शन। आपने जो इंट्रोडक्शन लिखा है उसमें हाइपोथेसिस और ऑब्जेक्टिव्स जो है आपके पेपर के, आपको उसको क्लियरली रिमार्क करना है। ठीक है, किसमें, इंट्रोडक्शन के लास्ट में। एक्सप्रेशन सच एज नॉवेल या फर्स्ट टाइम, फर्स्ट एवर या फिर पैराडिग्म चेंजिंग आर नॉट प्रेफर्ड। ये सारा का सारा प्रेफर नहीं किया जाता, इसे स्प्रिंगली यूज़ करिए। करेक्ट। देखिए क्या होता है, जब हम रिसर्च पेपर बनाते हैं, ठीक है, तो हमको या हम कोई रिसर्च पेपर पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें दिखता है टाइटल, उसके बाद हमें दिखता है एब्स्ट्रैक्ट, देन आफ्टर हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। तो हमें क्या लगता है, सबसे पहले हम एब्स्ट्रैक्ट लिखें देन इंट्रोडक्शन लिखें। सो दिस इज़ नॉट अ प्रॉपर वे, दिस इज़ नॉट अ गुड वे। आपको सबसे पहले रिजल्ट और डिस्कशन बनाना है, या सबसे पहले टेबल बनाना है जो आपने इमेज ली है। ठीक, कभी ऐसा होता है कि इमेज सही नहीं बैठ रही है, कभी ऐसा होता है कि बहुत एक्सेस हो जा रहा है तो हम वो चीज़ को काट देते हैं, कभी जोड़ना पड़ता है, इसीलिए हम पहले क्या करते हैं, टेबल्स वगैरह पहले रेडी करते हैं, देन आफ्टर स्टेप बाय स्टेप जो मैंने बताया। स्टेप 7 होता है एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग। ठीक है, राइट द एब्स्ट्रैक्ट। अब हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन हमने लिख लिया, अब हम लिखेंगे एब्स्ट्रैक्ट। द एब्स्ट्रैक्ट टेल्स प्रोस्पेक्टिव रीडर व्हाट डिड एंड व्हाट द इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग इन योर रिसर्च वेयर। आपने जो एब्स्ट्रैक्ट रेडी किया है उस एब्स्ट्रैक्ट में आप रीडर क्या पढ़ता है कि आपकी एक्चुअल में फाइंडिंग क्या है। ठीक है, या आपने जो रिसर्च किया है उसका इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग क्या है, या उससे आपको हासिल क्या होगा, या ऑब्जेक्टिव क्या है। टुगेदर विद द टाइटल इट्स द एडवर्टीजमेंट ऑफ योर आर्टिकल। एब्स्ट्रैक्ट जो आपका है, एक्चुअल में एब्स्ट्रैक्ट जो आपके पूरे आर्टिकल का एक एडवर्टीजमेंट है। ठीक है, मेक इट इंटरेस्टिंग। आप इसे जब रेडी करते हैं तो कोशिश करिए कि बहुत इंटरेस्टिंग हो एंड ईजिली अंडरस्टूड। ऐसे लैंग्वेज यूज़ करिए, ऐसे वर्ड्स यूज़ करिए कि आपके लिए, आपके रीडर के लिए ये ईजिली अंडरस्टूड हो जाए, मतलब अंडरस्टेबल हो, कि रीडर आपका ईजिली समझ पाए विदाउट रीडिंग द होल आर्टिकल। बिना पूरा आर्टिकल को पढ़े एब्स्ट्रैक्ट से ही उसको समझ में आ जाए कि आप करना क्या चाहते हैं, आपकी फाइंडिंग्स क्या है, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। अवॉइड यूजिंग जॉर्गन, अनकॉमन एब्रिवेशन एंड रेफरेंसेस। ऐसे कोई अनकॉमन जो हम कॉमनली नहीं जानते हैं, ऐसे कोई भी टाइप ऑफ एब्रिवेशन या रेफरेंसेस आप यूज़ नहीं करेंगे अपने एब्स्ट्रैक्ट। ओके, यू मस्ट बी एक्यूरेट। आपको अपने काम में एकदम एक्यूरेट होना है, यूजिंग द वर्ड दैट दे कन्वे द प्रिसाइज मीनिंग ऑफ योर रिसर्च। ओके, कौन से वर्ड्स यूज़ करने हैं जो आपके रिसर्च की एक प्रिसाइज मीनिंग दे, डिलीवर करें। द एब्स्ट्रैक्ट प्रोवाइड अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन टू द ऑफ द प्रोस्पेक्टिव ऑफ पर्पस ऑफ योर पेपर। जो आप एब्स्ट्रैक्ट रेडी कर रहे हैं, जो आप एब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं, वो क्या करता है, एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन शो करता है। ठीक है, आपके रिसर्च पेपर के पर्पस का। इट गिव्स की रिजल्ट, ये की रिजल्ट देता है बट मिनिमाइजेज एक्सपेरिमेंटल डिटेल्स। ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमाइंड दैट, बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को जानना कि एब्स्ट्रैक्ट ऑफर्स अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ इंटरप्रिटेशन कंक्लूजन इन द लास्ट सेंटेंस। हम जो लास्ट सेंटेंस लिखते हैं उसमें हमारा, ये मान के चलिए आपका एब्स्ट्रैक्ट जो है, आपने पेपर में क्या लिखा है, कितना इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है, वो सारा कुछ आपके एब्स्ट्रैक्ट में होता है। अ क्लियर एब्स्ट्रैक्ट विल स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस वेदर और नॉट योर वर्क फर्दर कंसीडर्ड।
एक अच्छा एब्स्ट्रैक्ट है, क्लियर एब्स्ट्रैक्ट है तो उससे क्लियर होता है, ये किसी चीज़ को इन्फ्लुएंस नहीं करता है, कभी करता है कि आपका काम नॉट योर वर्क इज फर्दर कंसीडर या ना किया जाए। ठीक है, द एब्स्ट्रैक्ट मस्ट बी कीप एज अ ब्रीफ एज पॉसिबल, जितना लिख सकते हैं आप। जस्ट चेक द गाइड फॉर ऑथर, ये दिया रहता है जर्नल में अलग अलग कि कितनी क्या क्या होनी चाहिए ऑथर के लिए गाइड ऑफ द जर्नल, बट नॉर्मली दे हैव लेस देन 250 वर्ड्स। नॉर्मली जो एब्स्ट्रैक्ट होता है 250 वर्ड्स का होता है। जब हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देखते हैं, इन एन एब्स्ट्रैक्ट 2 व्हाट्स आर एसेंशियल, WHAT, क्या, तो क्या एब्स्ट्रैक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। हम देखते हैं व्हाट हैज़ बीन डन पहला, ठीक है। दूसरा होता है व्हाट आर द मेन फाइंडिंग्स, ठीक है। इसका मतलब हुआ आपने काम जो किया है, एब्स्ट्रैक्ट जो बनाया है, वो क्यों किया जा रहा है, क्यों कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ बेंथिक बायोटिक इंडिकेटर्स, मतलब कुछ इकोलॉजिकल इंडिकेटर्स होते हैं जिसमें कि ये डिज़ाइन किया गया इकोलॉजिकल क्वालिटी ऑफ यूरोपियन कॉस्ट को, ठीक है। तो ये एक फ्रेमवर्क डायरेक्टिव है। अब इसमें क्या हुआ, हमने देखा है एब्स्ट्रैक्ट में 2 व्हाट है, व्हाट आर द मेन फाइंडिंग्स, आपके काम की मेन फाइंडिंग क्या है, और आपने व्हाट हैज़ बीन डन, लाइक हमने अगर किसी पॉइंट पे कोई वर्क किया है तो हमने क्या किया है, पॉइंट पे वर्क किया है, क्यों किया है, हमारी फाइंडिंग इसलिए किया कि उसमें कुछ ऐसी स्पीशीज प्रेजेंट है या कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैरासाइट्स प्रेजेंट है जो कि हार्मफुल है ह्यूमन बीइंग के लिए एज वेल एज एनिमल्स के लिए, जो कि वो पानी को एज अ ड्रिंकिंग वाटर यूज करते हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द एब्स्ट्रैक्ट इज। अब हम देखते हैं स्टेप नंबर 8, कंपोज अ कंसाइज एंड डिस्क्रिप्टिव टाइटल। अब जैसे हम एब्स्ट्रैक्ट रेडी करते हैं, लास्ट में हमें क्या करना पड़ता है, एक टाइटल अपना बनाना है। आपने अभी तक टाइटल रेडी नहीं किया, अब हम टाइटल रेडी करेंगे। तो टाइटल क्या होगा, टाइटल आपका जो टाइटल होगा मस्ट एक्सप्लेन व्हाट द पेपर इज ब्रॉडली अबाउट। जो आपका पूरा रिसर्च पेपर है वो किसके बेसिस पे है, ठीक है। इट इज़ योर फर्स्ट एंड अपॉर्चुनिटी टू अट्रैक्ट द रीडर अटेंशन, ये आपकी सबसे पहली अपॉर्चुनिटी है, ओके। इट इज़ योर फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, ये आपकी सबसे पहली अपॉर्चुनिटी है टू अट्रैक्ट द रीडर्स अटेंशन। जब आपका टाइटल बहुत अच्छा होगा तो बट ऑब्वियस है कोई भी रीडर आपके रिसर्च पेपर को पढ़ना चाहेगा। इन दिस वे रिमेंबर दैट द फर्स्ट रीडर एंड एडिटर एंड द रेफरेंस, ठीक है। ऑल्सो रीडर्स आर द पोटेंशियल ऑथर, रीडर्स भी क्या होते हैं, कुछ पोटेंशियल ऑथर्स होते हैं हु विल साइट योर आर्टिकल, होता है कि वो लोग आप लोगों के आपके आर्टिकल को साइट करेंगे। सो द फर्स्ट इंप्रेशन इज पावरफुल, ये कहा जाता है ना कि फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है अच्छा होना चाहिए, ठीक है। वी ऑल आर फ्लडेड बाय पब्लिकेशन, हमें पता है बहुत सारा कुछ, एंड रीडर्स डोंट हैव टाइम टू रीड ऑल साइंटिफिक प्रोडक्शन, सारे रीडर्स सारे साइंटिफिक प्रोडक्शंस को नहीं रीड कर सकते। दे मस्ट बी सेलेक्टिव एंड दिस सिलेक्शन ऑफन कम्स फ्रॉम द टाइटल, ये सेलेक्टिव होता है और ये कहाँ से आता है, टाइटल से, पर्टिकुलर टाइटल से मिलेगा। रिव्यूअर्स विल चेक वेदर द टाइटल इज स्पेसिफिक एंड वेदर इट रिफ्लेक्ट द कंटेंट ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट। रिव्यूअर्स क्या होते हैं, क्या करते हैं, चेक करते हैं जो टाइटल स्पेसिफिक है कि नहीं, और क्या ये आपका जो मैन्युस्क्रिप्ट आपने जो रेडी किया है उस पर रिफ्लेक्ट करता है कि नहीं, ठीक है। जो एडिटर्स होते हैं, एडिटर्स हेट्स टाइटल दैट मेक नो सेंस, ऐसे टाइटल्स जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसका कोई सेंस नहीं है, ये आपका कहीं ना कहीं अगर आपने वर्क बहुत अच्छा किया है, टाइटल आपका अच्छा नहीं है, तो ये चीज़ आपके पूरे रिसर्च पेपर के लिए हार्मफुल है, ठीक है। ये क्या होता है, और फेल टू रिप्रेजेंट द सब्जेक्ट मैटर एडिक्वेटली, या कुछ ऐसा कंटेंट आपने यूज़ किया है या कुछ ऐसा सब्जेक्ट यूज़ किया है जो कि आपके पेपर के जो आपके पेपर का वजन है, ठीक है, जो वेट है उसको नहीं प्रूव कर पाता। मतलब आपको जो टाइटल लेना है बहुत स्ट्रॉन्ग लेना है। हैंस कीप द टाइटल इन्फॉर्मेटिव एंड कंसाइज, आपको जो टाइटल ले रहे हैं वो बहुत इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए और बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यू मस्ट अवॉइड टेक्निकल जॉर्गन और एब्रिविएशन, यहाँ आप जब टाइटल लेंगे तो उसमें ये सारा कुछ आपको अवॉइड करना है अगर पॉसिबल हो तो, बिकॉज यू नीड टू अट्रैक्ट रीडर्स, ठीक है, रीडरशिप एज लार्ज एज पॉसिबल, बिकॉज आपको क्या करना है, रीडरशिप को अट्रैक्ट करना है। डेडिकेट सम टाइम टू थिंक अबाउट द टाइटल एंड डिस्कस इट विद योर को ऑथर। आप कोशिश करिए कि अपने को ऑथर के साथ में टाइटल जो हमें डालना है उसे डिस्कस करिए, ठीक है। अब देखते हैं हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स, जैसे कि हमने एग्जाम्पल 1 लिया है। पहला एग्जाम्पल है ओरिजिनल टाइटल, प्रीलिमिनरी ऑब्जर्वेशन ऑन द इफेक्ट ऑफ सैलिनिटी एंड बेंथिक कम्युनिटी डिस्ट्रीब्यूशन विद एन एस्ट्रिन सिस्टम इन नॉर्थ सी, ठीक है। ये क्या है, ओरिजिनल टाइटल है। इसका रिवाइज टाइटल क्या हुआ, इफेक्ट ऑफ सैलिनिटी ऑन बेंथिक डिस्ट्रीब्यूशन विद द
सेड्यूल्ड एस्चुरी नॉर्थ सी। ठीक, अब इसमें कमेंट्स क्या हो सकता है, लॉन्ग टाइटल डिस्ट्रैक्ट रीडर, जो लंबा टाइटल रहता है वो क्या होता है, रीडर्स को डिस्ट्रैक्ट कर देता है। रिमूव ऑल द रिड्यूएंसेस सच एज स्टडीज ऑन द नेचर ऑफ एक्सेट्रा, तो इसे काट करके फिर क्या किया गया, रिवाइज टाइटल, एक छोटा स्वीट सिंपल। नेवर यूज एक्सप्रेशन सच एज प्रीलिमिनरी, बी प्रिसाइज। ओके, सो ऐसे बनाया जाता है एक बहुत अच्छा टाइटल। तो वही हमने सेकंड एग्जांपल भी दिया हुआ है। अब हम देखते हैं स्टेप 9, सेलेक्ट कीवर्ड्स फॉर इंडेक्सिंग। जैसे हम एब्स्ट्रैक्ट देखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट के नीचे कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो कीवर्ड्स क्यों यूज किए जाते हैं, इंडेक्सिंग योर पेपर। ठीक, दे आर द लेबल ऑफ योर मैन्युस्क्रिप्ट, ये एक्चुअल में आपके मैन्युस्क्रिप्ट का एक लेबल होता है। इट इज ट्रू दैट नाउ दे आर लेस यूज बाय जर्नल बिकॉज यू कैन सर्च द होल टेक्स्ट। ठीक है, ये बहुत सही है, सच है, दैट नाउ दे आर लेस, ये बहुत कम हो गया है, यूज बाय द जर्नल बिकॉज यू कैन सर्च द होल टेक्स्ट, पूरे टेक्स्ट को सर्च करना पड़ता है। हाउएवर व्हेन लुकिंग फॉर कीवर्ड्स, जैसे हम कीवर्ड्स में देखते हैं, अवॉइड वर्ड्स विद अ ब्रॉड मीनिंग एंड वर्ड्स ऑलरेडी इंक्लूडेड द टाइटल। जब हम एब्स्ट्रैक्ट देखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट के बाद में जो कीवर्ड्स होते हैं, उससे हमको ये समझ में आता है कि इस रिसर्च पेपर में एक्चुअल में काम किस बेसिस पे किया गया है। ठीक है, सम जर्नल्स रिक्वायर दैट कीवर्ड्स आर नॉट दोज फ्रॉम द जर्नल नेम बिकॉज इट इज इम्प्लाइड दैट द टॉपिक इज दैट। कभी कभी ऐसा होता है कि टॉपिक भी क्लियर हो जाता है कीवर्ड से। फॉर एग्जाम्पल, द जर्नल सॉइल बायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री रिक्वायर दैट द वर्ड सॉइल नॉट बी सेलेक्टेड एज ए कीवर्ड। एक जर्नल है सॉइल बायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, उसमें स्पेसिफिक कहा गया है कि सॉइल वर्ड को आप कीवर्ड के लिए सेलेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ओनली एब्रिविएशन फर्मली एस्टैब्लिश्ड इन द फील्ड आर एलिजिबल। ओके, सो अवॉइडिंग दोज विच आर नॉट ब्रॉडली यूज, EBA, MMI एक्सेट्रा, ये सारा आपको यूज नहीं करना है। अगेन चेक द गाइड फॉर ऑथर्स एंड लुक एट द नंबर ऑफ कीवर्ड्स एडमिटेड। जितने आपने कीवर्ड्स दिए हैं, लेबल्ड होना चाहिए, डेफिनेशन हो, थेचर हो, रेंज हो, या अदर स्पेसिफिक स्पेशल रिक्वेस्ट हो। ठीक है, सो ये होता है आपका कीवर्ड। हम कीवर्ड कैसे रेडी करें। अब लास्ट में आप क्या करेंगे, आपने रिसर्च पेपर निकाला होगा तो आपने देखा होगा कि उसमें रेफरेंस के पहले एक्नॉलेजमेंट रहता है। एक्नॉलेजमेंट क्या है, हम थैंकफुल होते हैं जिस इंस्टीट्यूट में, जिस संस्था में, जिस मैनेजमेंट में हम काम कर रहे हैं, तो हमें मोस्टली क्या करना पड़ता है, उनको थैंक्स करना पड़ता है। ठीक है, प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू थैंक योर फंडिंग एजेंसी और द एजेंसी गिविंग यू अ ग्रांट फेलोशिप। ठीक है, आप जहाँ काम कर रहे हैं उनको आपको थैंक्स करना है। इन द केस ऑफ यूरोपियन प्रोजेक्ट ये अलग चीज़ हो जाती है, वो क्या करते हैं, ग्रांट नंबर देते हैं और रेफरेंस एंड ऑल। सो लास्ट स्टेप जो हमारा होता है रेफरेंस का, आपको क्लियर हो गया होगा हर स्टेप कैसे हमें एक रिसर्च पेपर बनाना है। तो लास्ट स्टेप में हम देखते हैं राइट अप द रेफरेंस। रेफरेंस कैसे हम लेते हैं, टिपिकली देयर आर मोर मिस्टेक्स इन द रेफरेंसेज देन इन एनी पार्ट ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट। होता है, बहुत मिस्टेक्स होता है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट अनोइंग प्रॉब्लम, ये बहुत अनोइंग प्रॉब्लम है एंड कॉजेज ग्रेट हेडेक अमॉन्ग एडिटर्स। ये एडिटर्स के लिए बहुत बड़ा हेडेक होता है। क्यों, नाउ इट इज़ ईजियर सिंस टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम। ये आजकल के टाइम पे बहुत ईजी हो गया बिकॉज देयर आर मैनी अवेलेबल टूल्स। अब बहुत सारे ऐसे टूल्स हो गए हैं जो कि रेफरेंस को एकदम क्लियर लिख देते हैं। ठीक है, सो इस टेक्स्ट में जो मैंने आपको बताया है, इसमें क्या है, आपको सारे पब्लिकेशंस, रिसर्च पेपर कैसे बनाना है, ईच एंड एवरीथिंग आपको समझ में आ गया होगा। आई थिंक आपको एकदम क्लियर हो चुका है कि आप एक रिसर्च पेपर कैसे रेडी करेंगे। फिगर एंड टेबल बनाया आपने, देन आपने अपना मेथड, इस मेथड के थ्रू, ये रफ वर्क है अभी, इसके बाद आपको उसको कॉपी कट पेस्ट करके आप उसे पेपर रेडी करना है। सबसे पहले आप फिगर और टेबल बनाएंगे, उसके बाद फिर आप जिस मेथड के थ्रू काम करने वाले वो मेथड डालेंगे, देन आपका रिजल्ट होना चाहिए, देन डिस्कशन एंड रिजल्ट एंड डिस्कशन कभी साथ में होता है, देन कंक्लूजन। आफ्टर कंक्लूजन आप अपना इंट्रोडक्शन लिखेंगे, क्योंकि ये इतना काम जो आपने किया अब उसे आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। देन आप एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग करने के बाद, एब्स्ट्रैक्ट जब लिखने के बाद में आपने टाइटल डिसाइड करना है। आफ्टर टाइटल आपको कीवर्ड्स डिसाइड करना है। जब कीवर्ड हो गया मतलब आपका काम खत्म है, आपको सिर्फ एक्नॉलेजमेंट देना है। अब रेफरेंस देना है। रेफरेंस हम कैसे देते हैं, अब तो बहुत सारे टूल्स आ गए हैं जो रेफरेंस को कॉपी पेस्ट कर देते हैं। पहले क्या होता था, उसके लिए हमको पूरा लिखना पड़ता था। पहले हम लिखते हैं साइंस के लिए जैसे होता है ना MLA, तो क्या होता है, हम पहले लिखते थे सरनेम, जैसे टाइटल हमने लिखा, फिर नाम लिखा, फिर ईयर लिखा, तो ये बहुत सारा पहले गड़बड़ हो जाता था। ठीक, अब क्या होता है, दिस इज मोर ईजियर देन लास्ट टाइम। रेफरेंस के लिए हम क्या करते हैं, हमने जितने रिसर्च पेपर देखे, जितने रिव्यूज़ देखे, तो हम क्या करेंगे, पूरा रेफर करेंगे। कभी ऐसा होता है कि हमने सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट देखा है बट हमें रेफरेंस नहीं मिल रहा है,
तो जो ऊपर में टाइटल रहता है, टाइटल के साथ में देखना ऑथर का नाम रहता है, तो हम ऑथर का नाम डालते हैं, ऑथर के नाम के साथ में फिर हम टाइटल डालेंगे और ईयर डालते हैं जिस जर्नल में पब्लिश हुआ है उसका पेज नंबर, ठीक है। तो ऐसे भी रेफरेंस ऐड किए जाते हैं। सो आई थिंक आपको प्रिपरेशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट फॉर द पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च पेपर क्लियर समझ में आ चुका होगा। सो फॉर नाउ थैंक यू सो मच।